कीड़े को, पतंगे को कभी देखा है? इस समय देखा कभी मेढक इत्यादि को? पर बरसात आएगा तो टकाटक आ जाए। कहां से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? ये सब के सब पृथ्वी के अंदर छुपे रहते हैं। जैसे ही पानी जाता है सब के सब बाहर। तो बरसात के मौसम में जब हम धान बोने के लिए जाते हैं तब उसमें बहुत से जीवों की हत्या होती है, बहुत से जीव मर जाते हैं। तो उनका जो है, हत्या का स्वरूप है, उस अन्न पर जाता है। इसलिए अन्न का भोग लगाते हैं पहले लोग। खाना बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। अगर नहीं लगा सकते तो एक गाय को एक रोटी खिला दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक रोटी कम से कम एक कुत्ते को डाल दीजिए, क्योंकि वो जो दोष है उससे समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोष है, दोष को समाप्त करने के लिए हमको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, जिसके जिसे घर से अन्न आया है, चावल का हवन हो रहा है, पंडित तो बांध के लिए नहीं गए। अब सोचिए, उन्हीं के चावल, इतना चावल आया था परिक्रमा में, सब हवन हुआ है। यही सब है, सत्कर्मेन विभक्तेन स्वाधम पीणो मया। अगर ये सब भी करने असमर्थ है तो अपने घर में चावल, केवल चावल में थोड़ा सा घी डाल करके, 1 किलो चावल में घी डाल करके बांध के रख दीजिए, और रोज सुबह केवल एक ऊपरी को श्रृंगार करके उस पर 5 बार उसको गिराते रहिए। उससे भी उस अन्न का दोष समाप्त होता है। ये है, अपने कमाई का भाग भगवान को समर्पण करना चाहिए। जीवन का ही सत आत्मा प्रसद्धम तेव साधितः प्रमोदकरणं विशुद्ध आत्मा शोधात् अग्निशंदवः। कहते हैं त्रमंत्री न किरत आत्मा शोधात् आत्मा विशंदवः। पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करवाने की बात रखी, तो अश्व का घोड़ा इंद्र आया, चुरा कर ले गया। भागे भागे पृथ्वी भगवान ब्राह्मणों के पास, सरकार यज्ञ का घोड़ा कहां गया? सो ब्राह्मणों ने अपनी आंख जमाई, कहा ओ इंद्र ले गया। कहा मैं भी इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। अरे आप क्यों जाते हैं? हम इंद्र काम खत्म करते हैं। लगे इंद्राय स्वाहा, इंद्र की सिंहासन सहित आने लगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, यज्ञम तेज गच्छामं कीर्णं भाजितम मया। यज्ञ को आर्जित नहीं बनाना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई यज्ञ न करे जो दूसरे को कष्ट दे। इसलिए याज्ञ को कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्रोतीव पतम आत्मां चरणं भासितम मया आत्मा क्रोधम पाक्षम परायति। उन्हीं के एक बेटा हुए जिसका नाम था राजा प्राचीनवरी। राजा प्राचीनवरी बड़े ही विद्वान थे और कर्मकांडी भी थे। वो हर एक यज्ञ में बलि दिया करते थे, पशुओं की बलि। यज्ञ करवाते एक बलि दिए थे। नारद जी आ गए, तो ब्राह्मण आप कर्मकांडी हैं और पशुओं की बलि दिलवाते हैं? कहा सरकार, हमारे बाप दादाओं ने यही तो किया है, जो करते आए वही हम तो कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया है? कहा हर यज्ञ पर एक बलि दिया करते थे पशुओं की, वही हम दे रहे हैं। कहते थोड़ा ऊपर देखिए। जो ऊपर देखा सब के सब पशु जितना उन्होंने बलि दिवाए थे सब उनको घूर के देख रहे थे। राजा ने कहा, प्रभु ये घूर के काहे देख रहे हैं? करे ये भी देख रहे हैं कि आप ऊपर आओ तो हम भी आपका बलि दें। इसलिए सावधान। जीवो हिंसा परमनाटम करणम भाषितम दुख। जीव का हिंसा करने पर केवल दुख की प्राप्ति होगी, सुख की नहीं। अरे भाई, हमारा पुत्र हमसे दूर हो जाए, वो किसी दुर्घटना में मर जाए तो कष्ट होता है, और जिस पशु का हम बलि दें क्या उसको कष्ट नहीं होगा? कहे प्रभु ये तो कोई बात करने वाली हुई नहीं, परमा धर्म की बात बताइए। तो उनको पुरंजनों उपाख्यान से कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये पुरंजनों उपाख्यान की कथा है। कहते हैं, मैत्री कान प्राहात्म चित्तम कानितम भगः
एक बार दो मित्र थे। अब देखिए, इस कथा को सुन लेंगे तो आप अपने जीवन का सार समझ जाएंगे कि हम लोग क्या हैं। और जो सीना तान के चलते हैं कि हम बड़े हैं, तो ही हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, चार लोगों के बीच में बैठ के तर्क वितर्क करते हैं, ये तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, जीवन ये है क्या। और जो घमंड के मारे हम किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, अगले को नजर में दिखाते हैं कि बहुत बड़े हैं, दूसरे को गद बताते हैं, ये सब आप लोग भूल जाए अगर ध्यान से सुनते। दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। ध्यान से सुनिएगा। एक बार अभिज्ञात और पुरंजन बैठे हुए थे। पुरंजन ने कहा, मित्र मेरा मन करता है जाओ थोड़ा सा ये मेला देखने। अभिज्ञात ने कहा, ना ना मेला में मत जाओ, मेला बहुत मायावी है, इसमें जाओगे तो गुम हो जाओगे। कहा ना ना मैं यूं गया और यूं आया, जाओ। तो चला गया, मेला घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक कन्या दिखाई दी पुरंजन को। पुरंजन उस कन्या के निकट गए और पूछे, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। उसने कहा, मेरा नाम तो पुरंजनी है। कहा, हो। कन्या ने पूछा, आप कौन हैं। कहा, अरे आप पुरंजन है तो हम पुरंजनी, आप पुरंजनी है तो हम पुरंजन। अच्छा। देवी जी एक बात पूछे, हाँ, आपका विवाह हुआ है कि नहीं। नहीं। और सरकार आपका, मेरा भी नहीं। तब क्या था हमारा, दोनों ने दूसरे को पसंद किया और विवाह कर दिया। विवाह करके दोनों अपने घर को गए, जाकर के एक अलग से घर बनाया और वहां पर रहने लगे। आज पुरंजन 65 वर्ष का हो गया। पुरंजनी के संग रहते रहते पुरंजन हंसे तो पुरंजनी हंसे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन रो हंसे। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। पर आज पुरंजन घर से बाहर निकला, तभी एक देवी जी और उसे मिल गई। पुरंजन सोचा थोड़ा सा हाल चाल करने में क्या है, देवी जी देखने में खूबसूरत ही लग रही है। तो पुरंजन ने किया प्रश्न, देवी जी कौन है आप। देवी जी ने कहा, मेरा नाम जरा देवी है। ओहो, कैसे आना हुआ। कहा, सरकार आप ही के घर आ रही थी। तो ना चाहते, पुरंजन सोचा किसको हटा दूं, भगा दूं, पर न चाहते भी उसको मिला लिया और वो पुरंजन के संग रहने लगी। देखते देखते प्रवाह भाव से होने लगा और पुरंजन मर गया। पुरंजन ये बार बार ध्यान करके मरा कि मेरी पत्नी पुरंजनी मेरे बिना कैसी रहेगी, मेरी पत्नी पुरंजनी मेरे बिना कैसी रहेगी। तो पत्नी का ध्यान करके मरा तो स्त्री का जन्म पा गया। ध्यान सुनिएगा। स्त्री लगी सोचने, जब मेरा पुरंजन ही नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगा। वो भी अपने आप को मार डाली, सती हो गई, पति का ध्यान की थी, इसलिए ये पुरुष बन गई। अब जो समझिएगा, जो पुरुष था वो यहां पर महिला बन गया, जो महिला था यहां पर पुरुष बन गया। एक प्रश्न आता है कि जरा देवी का क्या हुआ। यही तो मेन है जरा देवी। जरा देवी को हिंदी में कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा 60 साल के बाद कोई चाहता नहीं कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर ये जरा देवी कब आती है, कैसे आती है, किसी को पता है क्या। किसी को नहीं पता। और बड़ा हाट आती है, आप नहीं चाहेंगे फिर भी जरा देवी आएंगी और आपको यहां से चलता। अब की बार क्या हुआ, पुरंजन पुरंजनी हो गया, पुरंजनी पुरंजन। दोनों एक दूसरे को फिर युवावस्था में मिले, विवाह कर लिए। पर अब की बार भगवान ने सोचा कुछ तो लीला किया जाए, सो पुरंजन को ही मार दिया।
और पुरंजनी जो थी वो विधवा हो गई। विवाह के 10वें महीने बाद विधवा हो गया। पुरंजनी सोचा जब मेरा पति नहीं रहा तो मैं भी रह के क्या करूंगी। अपने पति को चिता पर लिटा करके गोदी में बैठा करके दाह संस्कार किए जा रहे थे। तभी एक मित्र था उनका, उस मित्र का नाम था, देखिए मित्र का नाम क्या था, अभिज्ञात। मित्र ने सोचा अरे बहुत दिन हो गया मेरे मित्र को गए, जाओ जाके पता तो लगाऊं कहां है। ध्यान से सुनिए, देखिए कथा बस 2 सेकंड की आओ बच्चे। हाँ मित्र जिंदा ही था, सुनिएगा उस कथा को। हो गया, अभी भी मित्र जिंदा है। जैसे ही आया मित्र ने अपने मित्र को पहचान लिया जो थी पुरंजनी। पुरंजनी अगले जन्म में पुरंजन था, पर मित्र पहचान गया। ए मित्र तुम ऐसे क्यों बैठे हो। मित्र क्रोध में आ गया, मैं स्त्री हूं, मेरा मित्र तो ये है जो मर गया। अरे मित्र ये तो इस जन्म का तुम्हारा मित्र है, पर मैं तो कई जन्म का तुम्हारा मित्र हूं। तो कैसे कहते हो। तुरंत मित्र गया, उसके हाथों को पकड़ा, तुरंत पुरंजनी को पूरी बात ज्ञात हो गई। अब देखिए समझिए, ये पुरंजन कौन है, जीव जो हम और आप। अभिज्ञात कौन है, साक्षात नारायण भगवान। भगवान ने जीव से कहा इस पृथ्वी पर मत जाओ। जीव ने कहा नहीं नहीं मैं मेला देखने जाऊंगा, और जीव आकर यहाँ पर रहा लगने। जीव यहाँ पर रहने लगा, शादी भी कर लिया, पति पत्नी में बहुत आसक्ति भी हो गई उसकी। समझिए अब कथा को। 2 जन्म बीत गए पर भी भगवान का सुमिरन नहीं किया, पर भगवान अब की बात जबरदस्ती आ गए। कहा मित्र तुम ही तो मेरे परम मित्र हो, ये जान लीजिए। राजन सप्ताहारम कितम चैवम मल्यम भासतम मया। ये सब दिखावटी मित्र हैं। अरे भाई आपका पुत्र इस जन्म में आपका पुत्र है, अगले जन्म में वो क्या है आप जानते हैं क्या। पर वो परमात्मा हर जन्म में सबका पिता है। तभी तो हम आप लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता तुम। तो जो मेरा माता पिता है तो मेरे माता पिता तो मेरे पुत्र के दादा ही लगेंगे ना, और उसके परदादा ना। वो भी कह रहा है त्वमेव माता च पिता तुम। अब बताइए, तो जो अभिज्ञात है वही नारायण है, उनको भूलना नहीं चाहिए। आइए मेला देखिए, खूब आसक्त बनाइए, खूब अपने आप को इसमें रमिए, परंतु अपने आप को इसमें रमते रहिए। परंतु ये ना भूलिए कि जो परम मित्र है आपके, आप उनको कभी मत भूलिए। एक बात हम आपको बताएं, एक परम संत है, उनका तो नाम था, ऐसे तो भाई मुसलमान के घर में जन्मे, परंतु भगवान का सुमिरन खूब किया करते थे। संतों ने उनका नाम दे दिया राजेश्वरानंद जी महाराज। परम विद्वान हो गए केवल संतों का संग करते करते। जब उन्होंने इस पुरंजन की कथा को सुना भागवत के, तो वो भी समझ गए ओहो सब दिखावटी खेला है, इसलिए मरते समय आप जिसका ध्यान करेंगे वही होंगे। कुत्ता पाले हैं बगल में ना, खुद टोमी मोमी कर रहे हैं, मरते समय कुत्ता दिखाई दिया तो वो भी बन सकते हैं सरकार। इसे सावधान की कथा है कि छोटा सा भजन में राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं क्या, साथी है मित्र